Hello student, this is Paridhi from Team Clat Prep. So here is our second video of our series No Magic Only Logic, जहाँ पे हम completely logical tricks सीखते हैं, कोई magic tricks नहीं सीखते हैं. Okay, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है squares in seconds. तो squares निकालने सबको आते हैं, लेकिन everyone is like ओ माई गॉड, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत ही टीडियस टास्क है. तो स्क्वायर लगाना निकालना ऑफ कोर्स आई अग्री एक टीडियस टास्क होता है, और इसीलिए अगर हम उसको सेकंड्स में निकालना सीख जाएं तो दैट विल बी फैबुलस. तो आज हम वही सीखने वाले हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्वायर्स ऑफ ओनली मल्टीपल्स ऑफ 5. हम 5 के मल्टीपल्स के स्क्वायर के ही बारे में आज डिस्कस करेंगे. आई विल टेल यू अबाउट ऑल दी स्क्वायर्स, हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल टाइप ऑफ स्क्वायर्स, बट आज we will limit up to the multiples of 5. Okay, so let's start. So इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 35. So see, first I will tell you the simple trick कि करना क्या है, and then we will understand that how this happened. Okay, for example अब हम ले रहे हैं नंबर, ये चीज आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए है. फॉर एग्जाम्पल 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन, राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन. एग्जाम्पल हम लेते हैं 35. अच्छा, तो अब आपको 35 का स्क्वायर निकालना होगा. तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपको याद हो, बट अगर नहीं याद है तो 35 का स्क्वायर ऑब्वियसली हम सिंपल 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 करके कैलकुलेट कर देंगे, राइट? बट ऑफ कोर्स इट विल बिकम वेरी लेंथियर. ओके, ऐसे ही आपको 85 का निकालना हो तो और भी ज्यादा लेंथियर हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, हमें विद इन सेकेंड्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. ये बात तो सबको ही पता है, ठीक है? 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 12. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35. Isn't it interesting? आप इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक नया नंबर लेते हैं 75. 75 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25. 7 के बाद आता है 8 एंड 7 8 होता है 56. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 75. You can check it also. This is the right number. Okay, right calculation. इसी तरीके से किसी भी नंबर को देख लो, 85 देख लो, 95 देख लो, किसी भी नंबर को, किसी भी मल्टीपल ऑफ 5 को आप देखोगे, उसका स्क्वायर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये कैसे हुआ, कुछ भी मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, तो इसको हम समझते हैं अब. ओके, देखो तो इसका लॉजिक क्या है आखिर? देखिए 35 कोई हम नंबर लेके अगर बात करें तो 35 को क्या मैं 30 प्लस 5 लिख सकती हूं, राइट? तो 35 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम 30 प्लस 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, इजंट इट? अब इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है ना हमको सबको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये बात सब जानते हैं. तो इसी को यहां अप्लाई करते हैं हम. देखो 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर. अब यहां पे ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर, ये तो श्योरिटी से आपको पता चली गया कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 तो लास्ट में आना ही आना है. ये बात तो फाइनल है. तो ये जो अपना 1 2 2 5 आ रहा था, तो उसमें से 25 कैसे आया, ये बात आपको यहां से समझ में आ गई. अब बात करते हैं 12 की, कि हम आखिर 3 को 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों हम उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखो यहां पे अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 30 का स्क्वायर होगा 900. ओके, एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 300. ये आ जाएगा आपके पास 300.
प्लस आ जाएगा 25। तो 25 तो आपको दिख ही रहा है। अब देखो यहां 2 0, यहां पे भी 2 0, तो इन 2 0 की जो प्लेसेस हैं इसकी जगह आ जाएगा क्या 25। और 9 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या 12। तो ये आ गया मेरा स्क्वायर 12 2 5, 1 2 2 5, ये मेरे पास स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीका ही किसमें होगा, हर तरीके के जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा किसका 5 के मल्टीपल्स वाला जो मल्टीप्लिकेशन होगा सब में यही चीज होगी। आप क्या करेंगे, इन दोनों ये जो दो फिगर्स आएंगे इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये नंबर प्लस इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक तरीके से और समझते हैं इसको, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां तक तो आपको बात होप समझ में आई गई होगी। इसी तरीके से आप कोई सा भी देख लो, 75 देख लो, 85 देख लो, यू कैन चेक दिस थिंग विद एनी ऑफ दीज नंबर्स। तो एक तरीका और है जिससे आपको और क्लियर होएगा, वो देखते हैं अब हम। देखिए अगर अब यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 85 का, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका 85 का। सो इफ आई टॉक अबाउट 85 को मैं स्प्लिट करके ही लिखूंगी, कैसे 80 प्लस 5 का स्क्वायर। यहां तक आपको यही काम करना है। इसको अब अपन वही अप्लाई करेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। 80 का स्क्वायर ओके प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 5, देन प्लस 5 का स्क्वायर ओके। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये तो आपकी पहले से ही डिसाइडेड है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बात मेन इन दो फिगर्स की होती है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगी 80 का स्क्वायर, और इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करके एक बार लिख देती हूं 2 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 80, ठीक है, प्लस 25 आपका यहां पे आई जाएगा। अब जरा इन दो फिगर्स को देखो ध्यान से, इसमें से और इसमें से क्या मैं 80 कॉमन ले सकती हूं, यस। तो 80 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहां पे 80 निकाल दिया तो क्या बचा 80। 80 का स्क्वायर मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 80, राइट। तो 80 हटा दिया तो अंदर 80 बचा, तो ये 80 यहां पे लिख दिया अपन ने, और यहां से मैंने 80 हटा दिया तो मेरे पास 10 बच रहा है, ये आ गया। प्लस 25 आपके पास है ही, वो कॉन्टिन्यूसली आपका चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो 80 प्लस 10, तो यहां पे क्या हो रहा है 80 तो आई गया, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, उसके आगे वाले नंबर से। 80 प्लस 10 यानी 90, सो 8 एंड 9, और ये जो 2 0 है इसकी जगह आपके पास 25 आ जाता है। तो 8 9 होता है व्हाट 72, ठीक है। और ये जो 2 0 आपके आएंगे उनकी जगह आ जाएगा क्या 25। सो ये आपके पास स्क्वायर आ गया 7225। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम आखिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये 2 और 5 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, हमेशा आपके पास 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। आप इसको स्प्लिट करोगे, ये नंबर आपके पास हमेशा 5 रहेगा अगर हम 5 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हमेशा 25 रहेगा, और इसी वजह से ये 2 और 5 हमेशा रहेगा, सिर्फ बीच वाला नंबर चेंज होगा। और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 10 आएगा, और कॉमन निकालेंगे तो यहां इसी नंबर में 10 ऐड हो जाएगा, और हमेशा 10 ही ऐड होगा, कोई और नंबर ऐड नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। अच्छा, तो यहां तक हमने किसकी बात करी, एक बात बताओ, ये अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ एग्जांपल्स 2 डिजिट्स वाले के, लेकिन अगर हम 3 डिजिट पे जाएं तो क्या ये फंडा एप्लीकेबल है, देखते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्क्वायर ऑफ लेट्स से 125 के स्क्वायर की अगर मैं बात करती हूं, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लिखना है। सबसे पहले 25 लिख दिया, और बाकी बचा अपने पास, यहां तो 2 नंबर है तो कोई बात नहीं 2 ले लेते हैं, 12। करना वही है,
12 मल्टीप्लाइड बाय 13, 12 के बाद आता है 13, 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना है यहाँ पे, 25 आपका आएगा ही अलग से, इसको देखो यहाँ लिखते हैं अलग, ठीक है। अब ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 ये करना टीडीएस नहीं है क्या? ऑफ कोर्स इट विल बिकम टीडीएस। ये तो फिर भी 125 है, और आगे का नंबर देखते हैं 175, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 18 करना पड़ेगा, और आगे का नंबर अगर मैं बोलूं 235 तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 24 करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो टीडीएस। फिर आप बोलोगे कि मैम इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली 175 मल्टीप्लाइड बाय 175 कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर हम इसका भी कुछ तरीका निकाल ले तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इफ वी टॉक अबाउट 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है, यहां पे मैं इसको क्या 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 की जगह 12 प्लस 1 लिख सकती हूं, ना? 13 की जगह मैं 12 प्लस 1 लिख सकती हूं। अब देखो, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या आता है मेरे पास, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 12। तो अगर आपको 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना है तो सिंपली क्या करो, 12 के स्क्वायर में 12 ऐड कर दो। एंड गाइस, अगर आपको ये ट्रिक समझनी है और इन ट्रिक्स को अच्छे से यूज करना सीखना है, देन यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स एटलीस्ट टिल 30। एंड चलो 30 तक भी नहीं होता है तो कम से कम 25 तक तो यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स। इतने तो स्क्वायर्स आपको याद करने ही होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मास्टर दीज ट्रिक्स, ठीक है। तो देखो जैसे करते हैं, अगर अपन 12 का स्क्वायर होता है क्या 144, एंड 144 प्लस 12। अब देखो यहाँ पे आपको ये 12 का स्क्वायर निकालना नहीं पड़ेगा ना, आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपको देख करके पता पड़ गया कि 5 की जगह तो 5 का स्क्वायर करके मैं 25 लिख दूंगी। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना है मुझको, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 में कैसे करूंगी, 12 के स्क्वायर में 12 ऐड कर दूंगी। तो यहां पे मुझे ये पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, 144 प्लस 12। मुझे पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उसमें मैंने 12 ऐड कर दिया, 156 आ गया। ये आ गया आपके पास 125 का स्क्वायर, 15625। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 175 लिखा है अपन ने, तो 175 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, यहां लिख देते हैं इसको अपन, दिस इज 15625। वहीं अगर अपन 175 की बात करें तो वही चीज होगी, 5 की जगह क्या लिख दिया जाएगा 25, और 17 की बात करें तो 17 को हमें मल्टीप्लाइड बाय 18 करना है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 18 करना है। 17 मल्टीप्लाइड बाय 18 देख करके मुझको ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे 17 के स्क्वायर को 17 के स्क्वायर में 17 को ही ऐड करना है। 17 का स्क्वायर मुझे पहले से पता होना चाहिए, यही तो यहाँ पे बात है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 प्लस 17 करना है मुझको। 289 प्लस 17 करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो 289 प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 306। ओके, तो यहां पे इसकी जगह ये क्या लिखूंगी मैं 306 आ जाएगा, और 25 ही रहेगा। तो मेरे पास 175 का स्क्वायर आ गया 30625। नाउ यू कैन वेरी वेरी क्लियरली सी दैट हाउ इजीली एंड हाउ क्विकली आई हैव कैलकुलेटेड द स्क्वायर ऑफ 175 विच इज सच अ बिग नंबर। तो इसी तरीके से आप और नंबर्स के भी जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनके स्क्वायर्स सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर्स और जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को भी हम सेकेंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय फॉर टुडे।